महाराज स्वामी श्री राम महाराज सत्य आनंदे पद पर वासुके गायक सतगुरु रहा अनंत कोटि जन साई आयु करुण पर रमती राम गुरुदेव मुक्ति काल के संग राम चरण की वंदन राम नाम संपत और कहूँ से नाई श्रुति स्मृति को जो वो दिया सुनतन माई सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना दरिद्र दूर निवार नमन कर दीना बड़दानी कृपाल की मुख महिमा का बाकिए राम चरण मन अर्प के सतगुरु चरणा राखिए बड़े संत बरियाम साच समता के सागर दीन विचल दुख हरण शरण सुख राशि आगर ज्ञान भक्ति वैराग ज्ञान धन भरे भंडारा महापुरुष मन जीत नीति संत परम उदारा किसे चैन चौकस लिया स्वामी कृपा हम तुम राम चरण का चरण को आजाद गुलाम राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए श्री सदगुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों श्रद्धा महापुरुषों ने बताया कि सदगुरु के द्वारा जीव को क्या प्राप्त होता है। तो बोले सदगुरुदेव राम नाम का भेद बताते। अब भेद बताने का क्या हुआ? राम नाम को तो सारी दुनिया जानती। दुनिया के जानने में और गुरु के जनाने में बड़ा अंतर होता। गुरु महाराज के द्वारा राम राम रूपी तत्व को ठीक से समझ लेंगे, उसके बाद आपका मन इस नाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाए। और नाम का भेद ठीक से समझ में नहीं आया तो आप इधर उधर भटकते ही रहे। ठीक है, अवसर मिला तो थोड़ा राम राम भी कर लिया और कुछ भी करते रहो। जब नाम का भेद ठीक ठीक समझ में आ जाएगा तो दुनिया में जितने साधन है, जितने सत्कर्म है, जितने मंत्र है, उन मंत्रों से, उन साधनों से, उन सत्कर्म से जो फल प्रकट होता है
उससे कई गुना ज्यादा फल नाम से प्रकट होता है। दूसरी बात, ऐसा समझो कि नाम से जो फल प्रकट होता है वो शाश्वत होता है, अक्षय होता है। इसको ऐसा समझो, अन्य साधन से फल मिलेगा, फल मिलेगा, लोक लोकांतरों की प्राप्ति हो जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए, निरोगता मिल जाए, बड़ा परिवार मिल जाएगा। लेकिन क्या इन चीजों के साथ जीव हमेशा रह सकता है? नहीं रह सकता। अच्छा, नाम का महत्व समझ में आएगा। नाम से क्या मिलेगा? इस नाम का सुमिरन करोगे ना, तो इससे क्या मिलने वाला? इससे अन्य मंत्रों से जो फल प्रकट होता है वो चीजें तो सब मिलेगी मिलेगी। अन्य साधन से जो लाभ होता है वो लाभ तो पूरा होता है, और उनसे विलक्षण लाभ ये होता है कि जीवात्मा को भगवत प्राप्ति हो जाती है, राम का साक्षात्कार हो जाता है, राम जी से मिलन हो जाता है, आत्मा को राम में प्रवेश मिल जाता है, सदा के लिए आत्मा सुखी हो जाती है। तो नाम का मार्ग को सदगुरु के द्वारा समझेंगे अपन, और समझ करके सुमिरन में लग जाएंगे, तो समझ लो कि आपने मानव जीवन जिस कार्य के लिए पाया था वो आपका पूरा जीवन सफल हो गया। और ऐसा नहीं किया तो जीवन में कुछ न कुछ अधूरापन रहेगा, और उस अधूरेपन के कारण राम जी राम अधूरेपन के कारण आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अब जन्म लेना पड़ेगा राम जी राम, तो जन्म लोगे तो मरना भी पड़ेगा। अच्छा, जन्म लेने के बाद तो शरीर को ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सारी चीजें लागू हो जाती है। और आत्मा बिना शरीर धारण किए परमात्मा में ले हो जाती, तो फिर परमात्मा स्वरूप ही हो जाती वो। न कोई सर्दी, न गर्मी, न आना, न जाना, न जन्मना, न मरना, न काल, न क्लेश, एकदम शाश्वत पद को प्राप्त हो जाती है। तो ये नाम रूपी तत्व किसके द्वारा समझ में आया? इसको तत्व बताया महापुरुषों ने। क्या कहा? राम नाम सम तत्व और कौंदी से नाय, श्रुति स्मृति को जोई खोजिया संतन माय, सब ग्रंथन का सार शोध सदगुरु मोहि दीना, दरिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना, बड़दानी कृपाल की मुख महिमा का बाकिए, राम चरण मन अर्प के सदगुरु चरण राखिए। तो महाराज फरमाते भाई, राम नाम सम तत्व, सम यानी उसके जैसा और कोई तत्व नजर नहीं आता। आपके शरीर के अंदर आत्मा से बढ़िया कोई और तत्व है क्या? आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, हाथ, पैर, कोई भी शरीर का अंग उपांग आत्मा से बढ़ करके है नहीं। अच्छा, आत्मा जैसा है वैसा भी नहीं है। तो इस शरीर के अंदर देखा जाए तो तत्व क्या है? आत्मा। आत्म सम तत्व दूसरा शरीर में। अच्छा, शास्त्रों के अंदर बहुत बड़ा विस्तार है शास्त्रों का, 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृतियां, और भी बहुत सारे महात्माओं के द्वारा रचनाएं हुई है ग्रंथों की। आपको यह समझना होगा कि एक तो ये ग्रंथ निकले कहां से, इस सारे ग्रंथों को प्रकट करने वाला तत्व क्या, और फिर ये देखना पड़ेगा कि इन सारे ग्रंथों की जान क्या, आत्मा क्या।
तो आपके समझ में आएगा कि इन ग्रंथों का तत्व सार क्या चीज है। ये सारे ग्रंथ रकार और मकार के अंदर से निकला। किसके अंदर से? राम मंत्र अपने आप में इतना महत्वपूर्ण मंत्र है कि इस मंत्र से सारे मंत्र प्रकट हुए, सारे ग्रंथ इस मंत्र से प्रकट हुए, सारी विद्याएं इस मंत्र से प्रकट हुई है। सृष्टि के आदि से देखोगे आप, पता चलेगा व्यास जी ने कई ग्रंथों की रचना की। कैसे हो गई? व्यास जन्म लेने के बाद हिमालय में गए और वहां बैठ करके नाम सुमिरण किया। उन्होंने नाम सुमिरण के प्रताप से उनकी बुद्धि सात्विक हुई और उसी के साथ उनको एक अलौकिक दृष्टि प्राप्त हुई। उस दृष्टि से उन्होंने संसार को भी देखा, संसारियों के दुख को भी देखा, दुख के मिटाने का उपाय भी उन्होंने सोचा। लेकिन वो सोचते सोचते दुनिया का दुख मिटाने के लिए कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन वो ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि सब जीवों को दुख से छुड़ा दे, जीवों की अविद्या मिटा दे, जीवों को मोक्ष प्रदान करे। ऐसे व्यास जी के ग्रंथ नहीं है। अच्छा, होते तो व्यास दुखी क्यों होते? ये तो भागवत में ही आता है भाई, मैं नहीं कह रहा। ये बात कोई वाणी जी भी नहीं कह रही। भागवत के अंदर पहले स्कंद में आता है व्यास जी बहुत दुखी हो गए थे और वो भीतर से दुखी हुए। अच्छा, कोई भी आप अच्छा काम करो, महत्वपूर्ण, अभी आप कितने दुखी है, मैं छोटी सी आपको एक युक्ति बताता हूं। आप श्वास उश्वास स्मरण करते हुए ध्यान में चले जाओ, दुख उसी टाइम मिट जाए। जैसे आपके विचारों का बाद हुआ, संकल्प विकल्प से परे आपका ध्यान लगा, उसी टाइम आपके भीतर का संताप मिट जाएगा। फिर व्यास जी का क्यों नहीं मिटा? उसके बाद नारद जी आए और नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। उन श्लोकों में क्या आपको पता है? सब लोगों को पता नहीं। कितनी बार लोगों ने भागवत सुन ली लेकिन उनको भी पता नहीं। कोई भी भागवत का वक्ता उन पर कोई प्रवचन नहीं करता। उन 4 श्लोकों के अंदर एकदम शुद्ध निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की बात कही गई। जो सृष्टि के आदि में था, जिनसे 2 शक्तियां प्रकट हुई और अनेक ब्रह्मांडों की रचना हुई है, वे 2 शक्तियां भी कहां से प्रकट हुई आपको पता है? रकार से हुई है। आ प्रकट हुआ आकार, तो आकार से सारे जीव प्रकट हो गए, जीवनी शक्ति। मां प्रकट हुआ तो मकार से माया उत्पन्न हो गई। माया ब्रह्म स्वरूप है, जान रकार मकार, जुगल वर्ण जप लीजिए सब सारा को सार। सब सारा को सार रया कोई न्यारा नहीं, न्यारा जो कोई कहे जिनु या समझ न पाई। ये विचार सदगुरु कहे श्रुति स्मृति आधार। माया ब्रह्म स्वरूप है, जान रकार मक्कार। माया और ब्रह्म जीव सब इस एक मंत्र के अंतर्गत आ जाते। रकार ब्रह्म का प्रतीक है, अकार जीव का प्रतीक, मकार माया का प्रतीक। तो उस निर्गुण निराकार तत्व की बात नारद जी ने व्यास जी को कही और उस निराकार में प्रतिष्ठित हुए तो व्यास का दुख मिटा। ताकि जो भागवत आप सुनते हो ना,
वो तो परीक्षित सुखदेव से प्रश्न करता गया और उनके उत्तर के अंदर अब सबसे बड़ा स्कंद तो 10वां है। लोगों को कृष्ण ने कहा वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो निराकार का ज्ञान, लेकिन कृष्ण की लीलाओं में सब अलुझे हुए। किसमें? लीलाओं। 10वें स्कंद में सबसे ज्यादा क्या है? लीलाएं। अच्छा, ये तो परीक्षित के प्रश्न करने पर कृष्ण की लीलाएं व्यास ने सुना दी कहानी रूप में, क्योंकि उनके सामने सारी घटनाएं घटित हुई। अब आपको कोई सुना दे, आप अपने पोते को कोई कहानी सुनाए कि हमारे दादाजी ये काम करते थे, पहले ऐसे रहते थे, ऐसा खान पान था, ऐसे घर में बर्तन थे, ऐसे मकान थे, कर दो वर्णन, ये कहानी बन जाए। ये महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई है, आप देखेंगे 7 तत्व कम है उसमें, और महात्माओं की वाणियां देखेंगे तो शब्द शब्द में ये कही रामचरण भजराम। ये भजराम वाली बात जो है तो भाई राम का नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। सारे ग्रंथ कहां से प्रकट हुए? कहते वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण लिखी। कितनी? अच्छा, पहले तो वाल्मीकि तो मिलक मार आदमी था, कई लोगों की हत्याएं की। उस समय उन्होंने कोई ग्रंथ की रचना की क्या? उस समय उसने पाप कमाए, महात्मा मिले, उनको नाम का उपदेश किया। वाल्मीकि को कौन सा नाम दिया? और नामा से काम नहीं बनता उसका, इतना बड़ा पापी था, इसलिए उसको राम नाम दिया। क्या? राम नाम। और वाल्मीकि राम नाम के सुमरण में लगा, और नाम वो उच्चारण भी नहीं कर सकता, उसके पाप भी इतने थे, अविद्या इतनी गहरी थी उनकी कि और नाम कोई वहां काम नहीं कर पाता, इसलिए महात्माओं ने राम नाम को दिया। ये जितने मंत्र है शास्त्रों के अंदर, उन सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है राम नाम। एक जगह मैंने पढ़ा कि 7 करोड़ मंत्र जो है मनुष्य की चित्त वृत्ति को भ्रमित करने वाले, कि उन मंत्रों के अंदर ऐसी बातें आती, इससे ऐसा फल होगा, ऐसा लाभ होगा, वो होगा, वो होगा, तो चित्त वृत्ति भ्रमित तो हुई है। ऐसा तो कहीं आता नहीं है इस मंत्र का सुमिरन करो ब्रह्म में लय हो जाओ, जन्म मृत्यु का अंत हो जाए। तो 7 करोड़ मंत्र मनुष्य की चित्त वृत्ति को भ्रमित करने वाले, ये 2 अक्षर वाला राम मंत्र ऐसा प्रभावशाली है कि मनुष्य को उसकी चित्त वृत्ति से परे पहुंचाता है, चित्त वृत्ति को शांत कर देता है, भीतर उठने वाले संकल्प विकल्पों को शांत करता है, और साधक को, इस आत्मा को उससे ऊपर उठा करके ईश्वर के अंदर जो निराकार ब्रह्म है, सर्वत्र व्यापक, जिसके लिए कहा गया अनंतम न मध्यम न पुनस्तवादि, जिसका न आदि न अंत न मध्य, जो अनंत है, उसके अंदर प्रवेश दिला देता है ये नाम। इसलिए राम नाम जैसा तत्व और कोई दूसरा, सारे ग्रंथ इससे प्रकट हुए। अच्छा, ग्रंथ तो प्रकट हो गए, बात समझ में आ गई। वाल्मीकि ने राम नाम किया और राम नाम का सुमिरन करने से उसके भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान से राम का अवतार होने के पहले उनको पता चल गया कि अयोध्या में अवतार होगा, ये लीलाएं करेंगे। एक बात है, महात्माओं को जिनको अनुभव था ना, वो अवतार से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, अवतार से ज्यादा वो वाल्मीकि को पहले से पता था। तो राम जी का अवतार होने के बाद वाल्मीकि कभी अयोध्या में रह गया? वो तो रहे ही नहीं, गए ही नहीं। सीता जी को वन में छोड़ दिया था तो उन्होंने जरूर स्थान दिया अपने स्थान के अंदर, और राम के पुत्रों को, वही जन्म हुआ तो उन बच्चों को उन्होंने अध्ययन कराया और कुछ तात्विक बातें भी बताई, और वो क्षत्रिय बालक थे इसलिए उनको कुछ और विद्याओं का भी ज्ञान वाल्मीकि ने करवाया।
तो नाम में निष्ठा रखने वाले महापुरुषों के भीतर ज्ञान प्रकट हुआ, उससे साहित्यों की रचना हुई। अच्छा, अब ये जितने ग्रंथ है, चाहे रामायण हो, भागवत हो, वाणियां हो, स्मृतियां हो, कुछ भी हो, उन सारे ग्रंथों का सार तत्व क्या है? बातें तो बहुत सारी आएगी, मंत्र भी बहुत तरह के हैं, वैदिक मंत्र है, पुराणिक मंत्र है, साबर मंत्र है, सारे जितने मंत्र है ना, चाहे वो वैदिक हो, चाहे पुराणिक हो, और चाहे साबर हो, उन मंत्रों में से 3 अक्षर निकाल लो आप, वो मंत्र निर्जीव हो जाएगी। वो मंत्र जो है कभी सिद्ध नहीं हो। उन मंत्रों का चाहे जितना अनुष्ठान करे आदमी, फलित नहीं होगा। वो 3 अक्षर निकाल लिया जाए, उसमें से एक तो रकार। कोई भी मंत्र होता है, क्या करेंगे? ह्रीं क्रीं ऐसे आते हैं शब्द, बीज मंत्रों। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है? रकार होता है। बिंदी होती है, वो मकार होता है। रकार को एकदम अलग कर दो, मकार को अलग कर दो, और आकार को अलग कर दो। ये राम मंत्र जो है, इसमें 3 चीजें, रकार है, आकार है, मकार है। आप राम उच्चारण करते हो तो आकार बीच में आता है, लिखने में नहीं आता। लिखने में आप क्या लिखोगे? रा और मैं। उच्चारण करो राम राम राम, एक ध्वनि कंठ से निकलती है आकार की। माया प्रकट है, एक तरफ माया, आगे ब्रह्म। माया एकदम प्रकट, जीव ब्रह्म एकदम निराकार, और जीव दोनों के बीच में। जीव दिखता नहीं, माया दिखती। ये आकार का प्रतीक होने के कारण माया में मिला हुआ है, उसी को जीव कहते हैं। महापुरुष किसको कहते हैं? महात्मा किसको कहते हैं? जो आत्मा माया के बंधन से मुक्त हो गई, वो महान आत्मा, उसी को हम क्या कहते हैं? गीता के अंदर उसको उत्तम पुरुष का, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषवस्त्वन्य। उत्तम पुरुष जो है वो अन्य, वो कौन? ब्रह्म, परमात्मा। शास्त्र उत्पन्न भी राम नाम से हुए, शास्त्रों का सार तत्व भी तत्व 4 वेदन को, ये चंद कई बार बोलता हूं, तत्व 4 वेदन को, अर्थ पुराण को, स्मृति को सार, उन गीता जी को टीको है, शिव को श्रृंगार, सनकादिकन को विचार, हनुमान को आधार, ऐसो नाम राम जी को है। कै सुखदेव नृप पूछत प्रश्न कर, और आक बाक बके सवेरस भीको है। नाम ले गणिका विवान चढ़ पार भाई, ऐसो यो पुनीत नाम प्रभु जी को नीको है। वेद पुराण आन धर्म सारा, सब सु सिरे राम रंकार। कोई करियो रे ऋतुरो विचार, शाक निबजे समेवा। सतयुग सत्य तेता तब धार, जुग द्वापुर पूजा आचार। अधिक आग तन कष्ट लार, कलयुग में केवल नाम सार। एक नावे पूजे जपिए जा, एक जोग जित तन तपियता। कोय न देखे हृदय जा, ऋतु बिना सब भूला भ्रमला। 7 वेद के बार बार कली राम नाम निज तत्व सा। रामचरण हम कई निराक जारी, अनंत कोटि जन भरे सा। बोले मेरी बात नहीं है, अनंत संत यही बात कहते हैं कि राम नाम सार तत्व है। तो आज के छंद में बात क्या आई? राम नाम सम तत्व और कहूं दिसे ना, इसके जैसा दूसरा, अब जैसा ही नहीं है, बड़ा कोई नहीं सकता। और कहूं दिसे ना, वापस नाम लिया, श्रुति स्मृति को जो खोजिया संतन माए। श्रुति स्मृति आदि का अध्ययन किया, महात्माओं की सत्संग में गए, आखिर यही निकला कि सार तत्व तो सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात,
दरिया सुमिरन राम को कर लेनो दिन रात। सब ग्रंथों का अर्थ, सब बातों की बात। मुक्त होनी चाहते हो तो सहज और सरल उपाय राम नाम का सुमिरन करो। दरिया सुमिरन राम को कर लेनो दिन रात। निष्दिन भजिए राम को तजिए नहीं लगा। राम चरण आठों पहर पल पल बारंबार। राम चरण रसना रटे तो कर्म सकल जड़ जा। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार। रामचरण जो बीसरे सोई जम के द्वारा। इस नाम को छोड़ेंगे उनको जब पूरी करना पड़ेगा। कलयुग केवल सुमर सुमर नर उतरो और धर्म कलि में थक जावे। राम राम दिन दिन अधिक आवे। राम कहत आवे सब धर्मा। माया ब्रह्म सकल को मरमा। मुरली राम राम रट लीजे। आन धर्म तन मन तज दीजिए। अन्य धर्म को छोड़ के राम धर्म को स्वीकार करो और नाम सुमिरन में लो। फिर कहा सब ग्रंथन का सार शोध सदगुरु मोहि दीना। गुरु महाराज ने क्या समझाया? बोले सारे ग्रंथों का सारांश यही है। क्या? राम नाम। इस नाम का सुमिरन करो। ये सारे ग्रंथ नाम में से कैसे निकले बताओ? दृष्टांत के द्वारा। बट वृक्ष का बीज देखा आपने? बीज कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। उस बीज को मिट्टी और पानी का सहयोग मिले, अंकुरित हो जाए। अच्छा, वो अंकुरित होकर के धीरे धीरे बढ़ेगा। अब बढ़ने के बाद एक विराट वृक्ष बनेगा। अब कोई अनुमान लगा सकता है कि इतना बड़ा वृक्ष जो है, इधर देखो सामने, इतना बड़ा वृक्ष इस इतने से छोटे से बीज में से निकल गया। लेकिन निकला तो है ना, प्रकट किससे हुआ? तो आदमी विचार करता, नाम तो इतना सा छोटा सा ही, इतने विस्तृत जो ग्रंथ है जिनका बहुत बड़ा बड़ा विस्तार, कई ग्रंथ तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ सब इसके अंदर से निकल रहे, और अंदर से निकले फिर भी इन्हीं का प्रभाव उनमें। प्रभाव किसका? हमारे ऋषि लोग हुए ना, उनमें बहुत सारे महात्मा हुए मंत्र सृष्टा, कुछ हुए मंत्र दृष्टा, यानी मंत्रों को उत्पन्न करने वाले, मंत्र बनाने वाले महात्मा। अच्छा एक बात बताओ, आप राम रक्षा पढ़ते हो, ये क्या? जो नर राम नाम लिउलावे, जहाँ को कोई भय नहीं व्यापे, विघ्न विलय हो जावे, अगल बगल का छांट सारा मन विश्वास उठावे, सर्वज्ञ साई एक ही जाने, जो निर्भय गुण गावे, राहु केतु प्रेत शनिश्चर मंगल में टुका। एक मंत्र, मंत्र का काम करती है। इसको आप जप करके सिद्ध कर लो, औरों का दुख भी मिटा दिया जाता है। तो ये अपना आप में मंत्र है। तो बनाए किसने? किसी महापुरुष ने रचना की है। एक तो मंत्रों के रचयिता, मंत्र बनाने वाले। एक वो महात्मा हुए जो मंत्र के भीतर जो शक्ति उसको देखता, उसको क्या कहते? मंत्र दृष्टा। ऐसे ही ऐसे महात्मा है जो राम नाम के अंदर क्या है, कितनी शक्ति, सामर्थ्य, कैसा प्रभाव, उसको ठीक से देखने वालों क्या बोलते? मंत्र दृष्टा। और एक सिद्ध महात्मा हुए जिन्होंने मंत्र का जप किया और सिद्धियां प्राप्त की। परम सिद्धि है परमात्मा प्राप्ति, और परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये बीच वाली सिद्धियों से काम बनता है। तो सब ग्रंथों का सार शोध सदगुरु मोहि दीना। मेहनत गुरु महाराज ने की और साधक को। लेकिन एक बात है, आप सोचते होंगे मंत्र ले लिया, आप समझ में आ गई, बात नहीं आई। ज्यादा लंबी टाइम तक आप सत्संग करोगे, नाम का महत्व समझते जाओगे, धीरे 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 आप में ये नाम ऐसे बैठ जाएगा, फिर बाद में तो आप छोड़ने चाहोगे तो भी। टेक जिनु दी जानिए तन छूटा नहीं जाए,
राम चरण रंग लोहड़ी भाटा रहे समान। नाम का मार्ग तो ठीक से समझ में आ जाएगा ना तो प्राण जाएंगे लेकिन नाम नहीं छूटेगा। जैसे कपड़े पर जो पक्का रंग चढ़ता है ना, ये बाया की साड़ियों पर धागा धागा वे पड़े पण रंगन छोड़े संग। और नहीं तो लोग जैसे आज राम राम कर रहे हैं, कल दूसरा मंत्र, परसों कोई और प्रचारक आए तो उधर प्रभावित हो जाती है। क्या नाम का महत्व उनके समझ में नहीं आया, इसलिए डपाडप हो रहे। तो गुरु के द्वारा मंत्र ग्रहण करने के बाद भी सत्संग करने की जरूरत रहती। सत्संग करते रहोगे, धीरे धीरे नाम का महत्व फिर पक्का रंग चढ़ जाएगा। अब आप कहीं भी जाओ, आपका रंग सामने वाले पर चढ़ेगा, आप पर उनका रंग नहीं चढ़ेगा। तुलसीदास के काली कमलिया चढ़े न दूजो रंग। काली कम्बल पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं चढ़ता। अच्छा, मंदिर का जो गुंबज होता ऊपर वाला शिखर, उसके ऊपर घोड़ी रखो, ठहरेगी? नहीं ठहरेगी। हिमालय पर्वत पर बर्फ में जाकर के बगीचा लगाओगे, लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही जब नाम का महत्व ठीक ठीक समझ लोगे, आपके जीवन पर और किसी का रंग नहीं चलेगा। तो सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना, दरिद्र दूर निवार। यानी गुरु महाराज ने राम नाम रूपी ऐसा धन दिया कि सदा के लिए दरिद्रता दूर हो गई। एक बात बताओ, जिस मंत्र के प्रभाव से राम को पालो, जब राम नाम रूपी खजाना मिल गया तो फिर आकर के जन्म लोगे नहीं, इन भौतिक पदार्थों की जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो वहां से चित्र मिलोगे। दरिद्र दूर निवार, रंग धर्मन कर लेना। और नहीं तो आज धनवान हो, कल हो सकता है अगले हो जाओ। इस जन्म में आप धनाढ़ी हो, अगले जन्म में जरूर थोड़ी आप धनाढ़ी रहो। इस जन्म में कोई रंग के आगे राजा हो सकता है। रामचंद्र जी महाराज के वाणी में आता है, कई बैर मोर मृग, कई बैर काग कृग, कई बैर कोयल बचन जो सुनायो है। कई बैर बाज होई तितर जपेट लियो, कई बैर तितर तू होई के छिपायो है। कई बैर मच्छर को तन धार धार मरियो, कई बैर सूक्ष्म तो मच्छर का आयो है। ताते तो विचार कर डरिए जो मन माय, राम जन राम गाय गुरु जी चेतायो। पता नहीं किस किस योनियों में जीव जाता है। सुंदरदास जी के एक पद में आता, आपके सदगुरु मोहि जगाए, सूतो तो अचेत नींद में बहुत काल दुख पाए। कई दफे देव भयो कर्मा से, कई दफे इंद्र का आयो। सात्विक कर्म करके कई बार देवलोक में गई आत्मा, कई बार इंद्र भी बना, कई बार भूप धरती पर आकर के सम्राट हुए, और सम्राट होकर के मरे, कई बार पिशाच बन गए, भूत बन गए। कई दफे देव भयो कर्मा से, कई दफे इंद्र कहायो, कई दफे भूप पिशाचर निशाचर खातो नहीं आ गए। निशाचर यानी राक्षस बन गए। अरे ब्राह्मण और बड़ियों की बात छोड़ो, भगवान का पार्षद बनी हुई आत्मा भी राक्षस बन गई। जय विजय पार्षद थे भगवान विष्णु के, और रावण कुंभकर्ण में आत्मा किसकी है? शिशुपाल और दंतवक्र में वही आत्मा है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन हुए? ये सब कुछ बदलता रहता है। ये तन छूटा ना रहे, पिछली जान पहचान। कई दप मानो देही धर के भवमंडल में आयो, कई दप पशु पक्षी जलचर कीट पतंग का आयो। अब के सदगुरु मोहि जगायो, सूतो तो अचेत नींद में बहुत काल दुख पाए। तीन गुणा का कर्म कर कर नाना जुड़ी भुगताए, अनेक योनियों के अंदर भटकिया। सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जत सारो तिमर बिलाए।
जब गुरु मिले, उन्होंने जगाया, जीवन में दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ, आत्मा को परम तत्व की अनुभूति हुई, परमात्मा को पा लिया, फिर जन्म नहीं होगा। आऊं नहीं जाऊं, मरूं नहीं जन्मूं, ऐसा निश्चय की ना। अब हम गुरुगम आत्म चिन्ह, न आना न जाना, न जन्मना न मरना। तो महाराज प्रमाणते दरिद्र दूर निवार, दरिद्रता दूर कर दी गुरु महाराज। रंग धनवंत कर लेना, रंग किसको कहते हैं? गरीब, धनवान बना दी। पहले दिन की सत्संग में बताया, राम राम मुख सो रटे, पुर सतगुरु को भाव, रामचरण तब पाइए हीरा का दरिया। अब हीरों का दरिया मिल जाए किसी को, कितना बड़ा धनवान हो गया हुआ है, उसके कभी टोटा आएगा? और भाई दरिया में पानी भरा, इतने हीरे मिल जाए आपको, तो ऐसा धन प्राप्त होता है सदगुरु के द्वारा। दर्शन करया हर्ष अति उपजे, जाने द्रव्य कोई ला, रंग धनवंत कर लीना। बड़दानी कृपाल की मुख महिमा का भाकिए, रामचरण मन अरब के सदगुरु चरणाराध्य। रामचरण जी महाराज कहते, गुरु महाराज बहुत बड़े दानी। क्या, कौन सा दान दिया? उस भजन को आप लोग गाते हो हमें से, दया करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो। इसमें क्या आता है इसकी पंक्तियों में? तुम दाता में मंगता तेरा, तुम दाता में मंगता। अच्छा, मैं मंगता तो हूं, लेकिन मांगता क्या? के सुख राम दान देवो मोहि, परम पद बिना दे सुनाई। के सुखराम दान देवो साईं, मेरे को दान दो आप, लेकिन मैं परम पद के अलावा और कुछ भी, जीवन में निष्कामता भी होनी चाहिए। एक कवि साहब का ऐसा पद है, भक्ति दान मोये दीजिए, गुरुदेवा राधेवा रे, जन्म धारे भूलूं रे नहीं, करूं चरणा की सेवा रे। राज पाट सुख साये भी, बचना सुत नारी रे, इतरा सुख मांगू नहीं, गुरु आण तुम्हारी रे। ये कोई दूसरा सुख मुझे नहीं चाहिए, केवल परम। गुरु महाराज के जैसा दातार ने तो शिष्य मंगता भिखारी भी बने तो अच्छा बने। अरे भाई, कोई आदमी हीरा बांट रहा है, वहां जाकर के आप भुज्जी की याचना करते हो, ये अच्छी बात थोड़ी। हीरा दे रहा कोई, और वहां जाकर के आप भुज्जी, जो गेहूं चने अनाज मांग रहे हो। अरे एक आध हीरा ले लो, चाहे बोले ट्रक भरे, इतना अनाज आ जाएगा। गुरुसम दाता है नहीं, सब जग मांगन हारा। कहते हैं शब्द कैसा उचारा, 3 लोक के ऊपर सत शब्द उचारा। सदगुरु ऐसो ज्ञान उचारियो, निगम भेद गमना, तीनों मार्ग छोड़ के उपराड़े हंस जाए। तो बड़दानी, बहुत बड़े दातार है गुरु महाराज, तो उनकी कृपा से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई है।
मुख महिमा का भाकिए, महिमा का तक करो, कहता ओढ़न आगे। आप एक साखी बोलते हो, करीब करीब लोग, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटा, सात समुद्र सही करूं, गुरु गुण लिखी आनिका। ये सही शब्द नहीं है। शब्द तो क्या है? सात समुद्र मसी करो, गुरु गुण लिखी आनिका। लेकिन मसी में कोई समझता नहीं, तो सही वाली बात है। मन समझ दुआ मूल में शब्द क्या है? मसी। तो सात समुद्र की सही बना करके सब वन पेड़ पौधे जितने उनकी कलम बनाई जाए, पूरी धरती का कागज कर दिया जाए, तो भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। पक्षी उड़े आकाश में, नग पार को पाए, यूं महिमा गुरुदेव की कांपे वर्णन जाए। इस गुरु महाराज की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? तो रामचंद्र जी महाराज कहते, बड़दानी कृपाल की मुख महिमा का भाकिए, इतना करो राम चरण मन अर्प के सदगुरु चरणों, अपने मन को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करो। एक बात है, सबकी ये बात है, केवल संत मत की बात। गीता आप पढ़ोगे ना, गीता में भगवान अर्जुन को क्या कह रहे? उपदेश देती रहे। पहली बात तो मन बुद्धि अर्जुन ने समर्पित नहीं की, तब तक उपदेश दिया ही नहीं अर्जुन को। भगवान कृष्ण बोले, वो बोलता रहा। आपको पता है, अर्जुन और संजय धृतराष्ट्र 47 श्लोक को बोल गए, पहला ही अध्याय। दूसरे अध्याय में 2 श्लोकों में कृष्ण बोले, वही फटकार लगाई, ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को। बोले भाई तू अब कह रहा है मैं साधु बन जाऊं, मारूंगा नहीं, ये मार काट वाला काम कौन करे? तो यार लड़ाई लड़ने के लिए आया, ये निश्चय तेरा ही तो था, तू ही तो आया है, मैं थोड़े लाया हूं तेरे को। अब यहां मैदान छोड़ के भाग नहीं चाहता। कस्मानमिदं विस्मयसम उपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। वो जो काम करने जा रहा है, श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी ऐसा काम नहीं किया। और युद्ध छोड़ के जाएगा, तेरी महिमा नहीं होगी, निंदा होगी, तुझे इससे अच्छी गति भी नहीं मिलेगी। कलेव्यम मां इसमें गमय पार्थ है, नहीं तत्व उपपद्यते। ये कलेव्यता यानी नपुंसकता, ये हिजड़ापना तेरे में कहां से है? क्या कह रहे कृष्ण? युद्ध नहीं करूंगा, ये हिजड़ों की भाषा है, वीरों की भाषा नहीं है। काय भी नहीं कांप रहा, तेरे हाथ कांप रहे, पसीना आ रहा है, धनुष छोड़ के बैठ गया। कलेव्यम मां स्मगम पार्थ है, नहीं तत्व युगपद्य शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय में जो दुर्बलता आई है, ये शुद्रता जो आई है तेरे अंदर, इस शुद्रता का तू त्याग कर दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। इतना ही कहा। अब इतना सा कहा तो थोड़ा सा उनका दिमाग चेंज हुआ भीतर से। पहले तो वो धर्म की बहुत बातें कर रहा। आप पहला अध्याय पढ़ोगे ना गीता का, तो आपको ऐसा लगेगा अर्जुन बोल रहा है वो 100% राइट है। लेकिन अर्जुन जितना बोला है ना, उसका खंडन करने के लिए, मंडन करने के लिए, उनकी पुष्टि करने के लिए ऐसी कोई बात भगवान ने गीता में नहीं। उस समस्या के समाधान कृष्ण बोले तो उनकी शैली अलग है। एक कोई वक्ता बोलता है पहले, तो दूसरे वक्ता को अपन टाइम देते हैं, तो वो वक्ता क्या करता है कि पहले बोलने वाले वक्ता का पॉइंट जो है उसको पकड़ के उसके आधार पर वो अपनी बात कहना चालू करता है। लेकिन कृष्ण ने तो एकदम उल्टा, बिल्कुल कृष्ण की स्वतंत्र भाषा है। अर्जुन के शब्दों का तनिक भी समर्थन नहीं किया और उन शब्दों को छुआ भी नहीं। 7वां श्लोक देखेंगे आप गीता का, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है।
कार्पण्य दोषो पाहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेष्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक से अर्जुन कृष्ण का शिष्य बन जाता। क्या बनता? वो कहता शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तब कृष्ण बोले अगर तुम बड़े हुए नहीं किसी के और तुम्हें ज्ञान देंगे क्या जरूरत पड़ी। फिर भगवान बोलने लगे तो पहला शब्द क्या उनका? अशोचानंद शोचस्पम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुस्ते ज्ञान शोचन्ति पंडिता। बोले शोक नहीं करना चाहिए उनका तो शोक कर रहा। क्या करना? जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अर्जुन क्या शोक कर रहा? ये सब मर जाएंगे, इनको मारना पड़ेगा। कहते ये कौन से जिंदे रहेंगे? ये मरेंगे ऐसे, मरने के लिए पैदा हुए। भगवान का इशारा उधर है कि अधर्म में कोई भी खड़ा हो, उस अधर्म का ही रूप है वो, और उस अधर्म को मिटाना जरूरी है। जो कृष्ण कहते मैं आया ही इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए प्रकट हुआ। ये सब तुम्हारे पितामह, तो जिसको गुरु कहता द्रोण, द्रोणाचार्य अर्जुन के सदगुरु नहीं थे, केवल शस्त्र विद्या के गुरु। किसके गुरु थे? क्षत्रियों के बच्चों को जो शस्त्र विद्या सिखाई जाती उसके गुरु। ब्रह्म ज्ञान का गुरु तो अर्जुन का कृष्ण है। वैसे उद्धव जी बृहस्पति जी के चेले हैं, लेकिन उद्धव का पूरा भ्रम नष्ट कब हुआ? जब कृष्ण का उपदेश उनको प्राप्त। दो गीता, एक गीता तो महाभारत में प्रकट होती है जो अर्जुन को सुनाई गई, एक गीता वो है भागवत के 11 स्कंद में, जिसके अंदर कृष्ण उद्धव को जिज्ञासु समझ करके उनको उपदेश कर रहे। कृष्ण का उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक से समझोगे तो वाणी जी के जैसा ही ज्ञान। वाणी के शब्दों की पुष्टि गीता के श्लोकों से होती है, और गीता के श्लोकों की पुष्टि हो जाती है वाणी से। तो वो दोनों व्यापकता की बात करते हैं, दोनों निराकार तत्व की बात करते हैं, एक देशता की बात न तो गीता करती है वाणी। तो ये बात यहाँ आई कोई सदगुरु चरणा मन अर्थ के सदगुरु चरणा राखी। अपना मन, अपनी बुद्धि, वैसे तो अपना जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दो, फिर वो जैसे बताए उस रास्ते पर चलो। वो ठीक ही रास्ता बताए, वो तुम्हारे हितेशु है, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, भगवत प्राप्ति हो, भरम से छुटकारा मिल जाए, वो रास्ता बताए। क्योंकि गुरु जो बताते वो रास्ता कुछ नया होता है। और आप कई जन्मों से जगत के मार्ग पर चल रहे हो। किस मार्ग पर? जिस रास्ते पर चलने से फिर जगत ही मिलता। अभी जगत में हो, जन्मे हो, फिर शरीर छोड़ के और जगत में जन्म, वो मार्ग तो चल ही रहा। लेकिन सदगुरु के द्वारा जो रास्ता मिलता है वो जगत जो चलता है इससे एकदम उल्टा है। वो उल्टा मार्ग जो है वो समझ में जब आएगा जब आप उनको अपना मन बुद्धि दोनों सौंप दो। अपने पास रखोगे तो मन उन बात को स्वीकार नहीं करने देगा, गुरु की बात को स्वीकार नहीं करने। मन किन बातों को स्वीकार कर? आदमी के अहंकार की पुष्टि होती है, वो बातें आदमी को अच्छी लगती। आप देख लो, बड़ी बड़ी कथा होती है, वहां कोई मोटा आदमी ने बुलाना हो तो उनका लिखा बता रो थोड़ा आदर आदर करा, हम सोल और लोडा हम माइक मत बोलने लगा, थोड़ा टाइम ही दे, वो आती। ठीक है, वो कथा होने उनके उनको देखो, आपके पास में दृष्टि हो तो उनके भीतर वो कथा एक ही शब्द नहीं सुनी आया।
बड़े शेठ जी थे अहमदाबाद में, कई कथाएं की मैंने, बहुत सारी कथाएं की, और वो समाज के प्रतिष्ठित आदमी थे, उस समय के अध्यक्ष थे। वो 7 दिन कथा में नहीं आते, एक दिन तो पहले दिन आता, और लास्ट दिन कथा तो थोड़ी सी होती है, जगत की कथा चलती है, जगत पुराण चलता है, ठीक है, जिसके अंदर लोगों के रिश्तेदार वगैरह प्रतिष्ठित उस दिन बोलेगा आदर सत्कार, जहाँ फोटो वगैरह कैमरा वहां वो जरूर है। तो ये भक्तों के लक्षण तो है। अच्छा, मोक्ष के मार्ग पर चलना तो सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ता? हाँ। गीता के 13वें अध्याय में क्या? अमानित्वम अदम्भित्वम। कितना नंबर श्लोक है? 7 नंबर। 7 नंबर। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिराजवम आचार्य उपासना शौचम स्थैर्यम आत्मविवेक। ये पहली बात क्या है? अमानित्वम, मान को छोड़ना। मोक्ष के मार्ग पर चलना है ना, तो जगत के मार्ग पर चलना मान को पड़ा, अहम की पुष्टि हो वो काम करो। लेकिन मोक्ष के मार्ग पर चलना क्या करोगे? मान। सबसे पहले मान पाने की भूख को छोड़ना। कई लोगों का ऐसा जीवन बना, थोड़ा सा मान सम्मान उनके अनुसार नहीं मिले भोगड़ चढ़ जाए। अब कई तो लोगों ने उपदेश करे, कई लोग सुने। अमानित्व। अच्छा, मोक्ष का अधिकारी कौन है? ये ज्ञान के अधिकारी की बात है। ये श्लोक जो सुना है ना, यहाँ से ज्ञान की बात चलती है, ज्ञान मार्ग में आएगी बात, यानी तत्व ज्ञान, निर्गुण निराकार का ज्ञान प्राप्त करना। तो पहला अमानित्वम, दूसरा अदम्भित्वम, अदम्भित्वम, दम्भ रहित हो। दम्भ किसको दिखावा? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, किसी की हिंसा, किसी को तकलीफ मत हो, क्षमा करो सबको। आर्जवम, जीवन में एकदम सरलता होनी चाहिए। ये सारी बात। अच्छा, मोक्ष के अधिकारी के लिए भी ऐसी बात है। उसमें पहली बात आई है मोह से रहित हो। बात तो यही है, उसमें भी निर्माण पहला, वहां भी ये क्या है? निर्माण, मान से। अच्छा, एक बात बताओ, ये मान वाली बात है ना, ये कैसी छोटी बात है, एकदम खोखला। अच्छा, आप बताओ, आपको जिस नाम से पुकारते हैं, आप जन्मे थे जब ये नाम था आपका? नहीं। अच्छा, आपके परिवार वालों ने ये नाम रखा, इस नाम से पुकारने लगे, आपने स्वीकार कर दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये नाम शरीर का है, आत्मा का? शरीर का। शरीर मिटेगा, रहेगा? शरीर तो मिटेगा, शरीर का नाम रह जाएगा। तो आदमी नाम के लिए भाग रहा है, क्या कर रहा है? नाम रो समझ जाए, कोई नहीं रहेगा, नाम कहां से रहेगा? नाम रहा किसी। तो एक तरफ हम कहते हैं भाई देह से ऊपर उठना है, देह विकारी तत्व है, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, और नाम किसका? आत्मा का तो है। एक इसका सुना, भगवान क्या हुआ, एक महात्मा जी एकांत भजन कर रहे थे, तो भक्त थे, वो तो प्रशंसा करते थे, वो निंदक लोग थे, निंदा करते। एक दिन उन लोगों को अवसर मिला, महात्मा जी को एक गधे पर बैठा थे, गले में लिप्तरों की माला पहना दी, मुंह उनका काम घुमा दिया। अब जो भक्त थे उनको बड़ा दुख हुआ, छोड़ दिया, महात्मा तो चले गए, उनको कोई असर ही नहीं हुआ। जाके बैठे, उनके भगत आकर के रोने लगे, महाराज बहुत बुरा हुआ। नहीं निकाला नहीं, मतलब महात्मा को नहीं बैठा है, महात्मा के पुतले का निकाला। बड़ी भूल हो गई इस कार्य में। महात्मा को नहीं, महात्मा तो अपनी कुटिया पे बैठे, उनका एक पुतला बना करके ऐसा जुलूस लोगों ने निकाला।
तो भक्तों ने जाकर के कहा महाराज आज तो बहुत बुरा हुआ, लोगों ने आपका ऐसा कहा मेरा कहाँ निकल दिया है, अरे वो मुंह भी खोल दिया तो मेरे मुंह पर कोई कालिपा नहीं है। फिर उन महात्मा जी ने उनको समझाया, देखो उन्होंने किया वो ठीक ही किया। पहले तो ये बताओ वो जो निंदक निंदा करते हैं ना, अपमान करते हैं, वो मेरी आत्मा का करते हैं शरीर का करते हैं? आत्मा का तो उनको ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है तो किसको करते हैं? शरीर को, शरीर की बुराई करते हैं, नाम भी शरीर का ही। और महात्मा ने कहा शरीर की तो मैं बुराई रोज करता हूँ। मैं कहता हूँ शरीर उत्पन्न हुआ है, परिवर्तन हो रहा है, नष्ट नाश की तरफ जा रहा है, इसके अंदर सारे विकार है, तो फिर ये निंदा ही तो हुई और क्या, ये विकारी है। इस विकारी तत्व को तो प्राप्त करना ही नहीं है, और इस विकारी को छोड़ के निर्विकारी तत्व में प्रवेश पाना। वो लोग तो मेरा समर्थन ही तो कर रहे हैं। बोले नहीं, वो तो आपके आत्मा की बुराई करते हैं। महात्मा का आत्मा करते हैं तो खुद की कर रहे हैं। आत्मा तो हमारी उनकी एक ही जैसी, इनमें तो कोई अंतर ही नहीं। तो भाई मोक्ष की चाह रखने वालों को क्या करना पड़ेगा? निर्माण मोहा मान और मोह से ऊपर उठना पड़ेगा। तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो भी अमानित्वम, मान मोह से दम्भ से ऊपर उठना पड़ेगा। ये सब काम कब होगा? जब गुरु महाराज के चरणों में अपने मन को मन को बात छोड़ देंगे। अब वो चलाएंगे वैसे चलेंगे, मन के वैसा। मनमुखी किसको कहते हैं? मनमुखी मन के चले मन के साथ आगे आगे मन चले, पीछे पीछे घूमते। मनमुखी कैसे चलता है? आगे मन रहता उनका, पीछे हो। और गुरुमुखी होते हैं वो चलते स्वयं और मन उनके पीछे चलते। वो जिधर मन को लगाएंगे, जैसे आप भजन करने बैठो तो मन आगे थोड़ा ही हो। आप भजन में बैठे हो तो मन हलचल करेगा, तो आप क्या करोगे? उस मन को भजन में लगाओ। अब आपके मन वश में है तो लगा दोगे, और नहीं है तो जो गुरु महाराज को सौंपोगे वो मन आपका बलवान नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, आपकी पकड़ में आ जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। और वश में है मन तो आपकी साधना फलित हो जाएगी। साधना फलित होगी तो मन मरेगा, तुम जिंदे रहो। मन जिंदा रहता तुम मर जाते हो, फिर जन्मना पड़ता, फिर मरना पड़ता। तो रामचरण मन अर्थ के सद्गुरु चरणा राखिए। आगे वाला छंद जो है उसमें महाराज फरमाते, बड़े संत बरिया साच समता के सागर। गुरु महाराज बहुत बड़े महापुरुष है। अच्छा, उन महापुरुष में क्या विशेषता? बोले एक तो वो सत्य तत्व में प्रतिष्ठित रहते। सत्य के बारे में गीता देखोगे, विराम कर लेते। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत का अभाव नहीं और असत का अस्तित्व नहीं। ऐसा तत्व कौन सा है? बोले राम तत्व। तो राम तत्व के साथ जीने वाले महापुरुष। अच्छा, दूसरा सूत्र दिया समता के सागर। समता किसको कहते? समता का अर्थ होता समबुद्धि। 12वें अध्याय में निराकार के उपासकों के लिए भगवान ने एक विशेष बात कही। वह बताया सर्वभूत हिते रता। 5वें अध्याय में समता वाली बात कहते हुए भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी स्वनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। समता उसका नाम है, जैसे अनेक शरीरों के अंदर आत्मा एक, परमात्मा एक। तो समता एकता की तरफ ले जाती है और विषमता अनेकता की तरफ ले जाती है। तो साच समता के सागर। गुरु महाराज का जीवन कैसा है? बोले वो समता के सागर है। समदृष्टि सारा पर देखे। अच्छा, बिना समता आए सब पर समदृष्टि हो सकती है?
एक बात और ध्यान रखना, समदृष्टि की बात करते महात्मा, समृद्धि की बात संसारी लोग का, समृद्धि तो होती ही नहीं। लोग कहते सबके साथ बैठो उठो खाओ पियो सब बरता, ऐसा कर लोगे? समदृष्टि से हो सकती है समृद्धि। अच्छा एक बात बताओ, आंख से सोना चालू कर दो, होगा? नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए लोह से बने हुए हजारों चीजें हैं और सबके अंदर लोह की व्यापकता, ये तो हो गई क्या? समदृष्टि। अच्छा बायन चौकान में लोह की चीजें कितनी है? चीपियो करना लोह, चारों लोह, तवो लोह, गैस वाले चूल्हे भी कई स्टील और भी बहुत सारे औजार। क्या सब औजारों से एक काम हो सकता है? तो समवर्ताव तो नहीं होता, लेकिन सब में लो है, ये पक्का। ये क्या हो गया? समदृष्टि हो। अच्छा एक और उदाहरण के तौर समझ जाओ, देखिए समदृष्टि में स्त्री स्त्री एक, ये हुआ। आप इन सब के साथ बर्ताव एक जैसा कर लो। एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, एक पत्नी है, एक बुआ है, एक मौसी है, बर्ताव कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो व्यवहार काल के अंदर बर्ताव तो अलग अलग होगा, लेकिन उसके बाद जैसे कोई ब्राह्मण है, उनकी पूजा का विधान। अब मान लीजिए कोई चांडाल है, उनकी तो पूजा का विधान नहीं है। गाय की पूजा का विधान है, कुतिया की पूजा का विधान तो नहीं। लेकिन जो चैतन्य गाय में है वो चैतन्य कुत्ता में भी है, वो चांडाल में भी है, वो ब्राह्मण में भी। ऊंच नीच सब जगह व्यापकता, उस व्यापक सबके भीतर के एक जो तत्व है, सब प्राणियों की जीवनी शक्ति कह दो, सृष्टि का एक अस्तित्व कह दो, उस पर दृष्टि जमती है तो ये क्या हो जाता है? समदृष्टि। सबके भीतर एक तत्व को देखना। तो ऐसे गुरु समता के सागर, दीन विचल दुख हरण, शरण सुख राशि आकर, जो दीनहीन होकर के जीव जाता है उनको अपना प्रेम पूर्वक बैठा करके आश्वासन देकर के उनको ज्ञान देते, दुख का हरण करते हैं। सबसे बड़ा दुख जीव में अज्ञान है, अविद्या। इसका गुरु हरण कर लेते, अविद्या मिटा देते, साधक के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश कर देते। शरण सुख राशि आगर, जो शरणागत होते हैं वो जीव सदा के लिए सुखी हो जाते। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान धन भरे भंडारा, ज्ञान देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं और साधक का जीवन वैराग्यमय बनाते हैं, राग मिटाते, ज्ञान की युक्ति बताते हैं। और स्वयं का जीवन कैसा है? ज्ञान भक्ति वैराग और ज्ञान में, किसमें? ज्ञान धन भरे भंडार, ज्ञान रूपी धन के वो भंडार है। जो साधक उनके पास बैठ के ध्यान करेगा युक्ति पूर्वक, वो ध्यान में सफल होगा। पहले ध्यान, ध्यान से प्रकट होगा ज्ञान, और ज्ञान में प्रकट होगा परमात्मा, फिर आत्मा परमात्मा की होगी एकता, और आपका हो जाएगा जन्म मृत्यु का अंत। महापुरुष मन जीत। गुरु महाराज साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष। अच्छा महापुरुष की क्या पहचान? बोले उन्होंने मन को जीत रखा, मन उनका उनके काबू में। एक भजन गाते हो, मैं तो उन संतन होऊं दास, जिन्होंने मन मार लिया। भगवान कहते हैं मैं उन संतन का दास, किसका? जिन्होंने अपने मन को मार लिया। तो दुनिया दास बने में असली बात है। महापुरुष मन जीत, नीति संत परम उदार।
परम उदार ज्ञान देते हैं तो कंजूसी नहीं करते, उदारता पूर्वक देते। मन को जीता हुआ महापुरुष। और नीतिकार क्या होता है? एक तो लौकिक नीति भी होती है, अलौकिक नीति भी होती है। ये मुक्त होने के लिए जो बातें बताई जाती है, नेम धर्म आदि जो भी सद्गुणों को स्वीकार करना, इसको धर्म नीति कहते हैं। इसके अनुसार आप चलोगे तो परम सत्य को प्राप्त करोगे। ऐसे चैन चौकस लिया स्वामी कृपा राम। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं ये सारे गुण मेरे गुरु महाराज स्वामी कृपा राम जी महाराज के अंदर है। रामचंद्र जी महाराज के गुरु थे कौन? कृपा राम जी महाराज, जो दामोदर। रामचरण का चरण को खाना जाज गुलाम। क्या कहते हो? गुरु महाराज के चरणों का मैं खाना जाज गुलाम, जन्म जात, सदा गुलामी करने वाला। अब एक बात और बताई, सो सदगुरु। यहां क्या बात आती है? वो गुरु है कौन? इसकी बात आगे करें। सो सदगुरु निज रूप नाम निर्वाण बता। सदगुरु वही है जो एक तो निस्वरूप का बोध करवाते समय। निस्वरूप क्या है? आप कांच में देखते हो, ये आपका निस्वरूप नहीं। आपके आत्मस्वरूप जो है वो क्या है? निस्वरूप। अच्छा, उसका साक्षात्कार कैसे होगा? ध्यान से। अच्छा, ध्यान से साक्षात्कार कैसे होता है? अभी मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको इशारा कर देता। ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है। गीता में ये देखना 6वें अध्याय, एक 13वें अध्याय, 13वां अध्याय ज्ञान मार्ग का। लेकिन आत्मानुभूति कैसे होगी वो उपाय जब भगवान ने बताया तो कहा कि ध्यान से होती है। तो यहां महाराज प्रमाते हैं, सो सदगुरु निज रूप नाम निर्वाण बता। एक तो निस्वरूप का बोध कराते हैं और दूसरा वो नाम बख्शिश करते हैं जिस नाम के प्रभाव से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। निर्वाण पद का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष पद। अब ये बाएं कई बार बोलती है ना, परम मोक्ष बिना ले सुना है। ये परम शब्द मोक्ष के आगे किसी ग्रंथ में नहीं लगा हुआ। क्या? मोक्ष के आगे परम शब्द न तो किसी वाणी में है, न किसी अन्य ग्रंथ में है। बाया खोपड़ा मुंह निकलियोड़ सकते हो, कटो निकलियोड़ है। ये अतिशुक्तियां करते उन लोगों के दिमाग से निकला। आपने पढ़ा वाणी में? मोक्ष अपने आप में वो श्रेष्ठ तत्व है कि उससे आगे कुछ है ही नहीं। परम लगाने की जरूरत ना पड़ रही। परम उस चीज के लिए लगाया जाता है जैसे उसके जैसी कोई और चीज भी हो। और चीज भी हो तो परम एक श्रेष्ठता का वाचक है, और मोक्ष से आगे तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं कुछ भी। भाई निर्वाण पद के आगे कुछ है ही नहीं। जब आत्मा परमात्मा में लय हुई उसका नाम निर्वाण, उसका नाम मोक्ष पद। तो अब जब ऐसा कुछ है ही नहीं और तो आपको परम लगाने की जरूरत का गुरु के आगे सदगुरु इसलिए लगाना पड़ता है कि गुरु तो कोई भी कला आदि का ज्ञान कराने वाला हो जाता है, लेकिन सत शब्द का जो ज्ञान कराते उसको क्या कहते हैं? सत स्वरूप का ज्ञान कराते उसको क्या कहते हैं? सदगुरु। तो मोक्ष के आगे परम शब्द कहां से आए? बात में सुधार करते जाओ। और मेरी बात में संशय हो तो वाणी पढ़ लेना। वाणी तुम्हारे पास है, सबके पास। पूरी वाणी पढ़ो ना, आगे पीछे से पूरी पढ़ लेना। वाणी में तो नहीं है, तुम्हारे खोपड़े में बैठा हुआ है। तुम बोलोगे जब वही बोलो जो रटा दिया। तोते को रटा दिया जाता है, वही बोलता है, उसको ये पता नहीं है ये क्या शब्द है। परम पद है। परम पद शब्द तो है,
लेकिन मोक्ष के लिए परम मोक्ष नहीं, मोक्ष की बात कर रहा हूं। परम पद तो मैं नहीं बोला अभी थोड़ी देर पहले, परम पद बिना सुन, क्यों पद बहुत सारे, इंद्र का भी पद है और भी देवी देवता जिनका है, सबका अपना अपना पद है ना। जो जहां खड़े वो उनका पद है। जैसे अभी मैं बैठा हूं, ये व्यास गद्दी मेरा पद है। तो ऐसे पद बहुत सारे, इसलिए यहां लगाना पड़ता है परम। अच्छा, परम पद यानी जिस पद से आगे और दूसरा, इसलिए परम लगाना। जो आखिर आगे लास्ट पद, उसे आगे कोई पद नहीं। अच्छा, मोक्ष पहले भी है क्या? मोक्ष की कोई स्टेज है क्या? ये यहां तक मोक्ष है, ये यहां तक मोक्ष, ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये भी शब्द है। तो मोक्ष के लिए परम शब्द नहीं लगाया सकता। तो यहां पर बताया गया है कि सो सदगुरु निज रूप नाम निर्वाण बता, जिस नाम के द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस नाम का वो उपदेश करते। वो नाम कौन सा भाई? दादू जी ने किस नाम का सुमिरन किया? दरियाव जी ने, रामचरण जी ने, कबीर साहब ने। तो પછી दूजा नाम जो जैसे कोई पानी डूब तो झापड़िया भरे, झापड़िया भरे लोग वो नाम कोई झापड़िया भरनी बंद तो नाम नहीं मिले थे, तो झापड़िया भरनी राम। तो सदगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे, जत मत संतोष भजन बिना, जत मत संतोष उपदेश से निपाव। ये निपाव शब्द जो है, जैसे किसान खेती करते हैं और साथ निप जाते हैं, ऐसे गुरु क्या करते हैं? शिष्य पैदा करते हैं। किसे? अपने ज्ञान के द्वारा। यह पहला शब्द क्या है? जत। जत का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को उनके विषयों से रोक करके और भजन में लगना, उनको रोक लेना, विषयों की तरफ न जाने देना। इसका नाम क्या है? जत। अच्छा, महात्मा जिस रास्ते पर चलते उसका नाम क्या है? मत। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा एक जगह, ये मेरा उत्तम मत है, योगी नाम अपनी सर्वसाम मत गत्यंतरात्मना शब्दावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। ये मेरा उत्तम मत है। तो महात्माओं का क्या मत? महात्मा कहते श्वास को श्वास भजन करना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के परमात्मा में लय होना, ये हमारा उत्तम मत है। लेकिन भजन करोगे तो इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, इसलिए क्या कहा? जब। दूसरा शब्द आया मत, तीसरा आया संतोष। अब संसार के तुच्छ पदार्थों के लिए, संसार के भोगों के लिए हाय हाय करते रहोगे तो भजन कर पाओगे। अब संतोष नहीं हो तो दुनिया भर की दौलत मिल जाए तो भी सुखी नहीं हो। धनहीन के धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी, राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के सुख इंद्र को भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार के हरिनाम बिना सब लोग भूत्यारे। जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख न मिली। कोटि अरब खरब भय, पृथ्वी पति होने की चाल जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा अधिक अति आग जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कदे न भगेगी। तो जो है उसमें संतोष करो, मेहनत करना अलग बात, पर हाय हाय करना। तो जीवन में संतोष रखते हुए भजन करो। जत मत संतोष उपदे। एक बात स्नेह पूर्वक उपदेश करते गुरुजन। कई लोग गुरु बनाते गुरु से डरते, प्रश्न करने तो बढ़ाएगा, वो हाउ है डराने वाला।
जिसके पास बैठ नहीं सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, शंका का समाधान नहीं कर सकते, उसको गुरु काय को बनाए। महात्मा कहते साधक जब उनके पास जाते हैं तो स्नेह पूर्वक बोलते हैं, पोक दे। आगे शब्द आएगा पोक का मतलब, जैसे अगले छंद में है कि पूरी अंडा दे देती है, अपनी वाणी से अपने शब्द से उसको पोकती रहती, पास में नहीं रहती, आवाज पहुंचाती रहती, अंडा परिपक्व हो जाती। गुरु के स्नेह से, उनके पोक से शिष्य में परिपक्व आती। पोक दे शिष्य निपाल, निपाने का मतलब शिष्य को परिपक्व करते हैं। आता जब जीव कैसा, रामचरण संसार में था, रामचरण जीव पशु था बिन सदगुरु की भेंट। अब पशुवत जीवन था, उसको महापुरुष बना दिया। ये क्या हुआ, शिष्य को निजाना, यानी उसकी उन्नति करना, उसको आगे बढ़ाना और मंजिल तक पहुंचाना। पोक दे, डरा करके नहीं। देखो ये जो जीवों को बस में करने की बात है, एक तो राजा होता है, वो क्या करता है, लोगों को अपने शासन से डरा करके अपना अधीन रखता। महात्मा डराते हैं, वो स्नेह पूर्वक ऐसा उनका हित का उपदेश करते हैं कि जीव अपने आप उनके अधीन हो जाते। क्या हो जाते, एक वश में किया जाता, अधीन किया जाता है, एक हुआ जाता, दोनों बड़ा अंतर। हुआ जाता वहां पर भावना क्या है, और किया जाता वहां पर भय। तो भय नहीं हो, भाव। पोक दे शिष्य निपाल। फिर का भरम कर्म और भोग शोक संसार निवारण। गुरु महाराज किन चीजों का निवारण करते हैं, बोले सबसे पहले आप जाओगे तो आपको ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आपका भ्रम छूट जाए। भ्रम में क्या होता है, झूठी चीज को सच मान के बैठा है। जैसे मान लो रात का अंधेरा है और चौक में रस्सी गिर गई, अंधेरे में उसको देखा, धुंधला है तारों के प्रकाश में, तो रस्सी दिख रही है तो रस्सी, ये लगता है कोई शर्म। अब जब प्रकाश होगा तो वो क्या रहेगा, रस्सी रहेगी, शर्म रहेगी, रस्सी रहेगी। तो वो जो भ्रम पैदा हुआ है, भ्रम के कारण झूठ को सच मान लिया हमने, तो उसका वो निवारण कर दे, भ्रम को तोड़ दे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। अच्छा, भ्रम टूटेगा कि कर्म तो रहेंगे जीव के लाभ, तो कहते सुमिरन करवाते हैं नाम का, जिससे कर्म कट जाए। राम नाम का सुमिरन करने से कर्म कटता है ना। अच्छा, भ्रम मिटा, कर्म मिटा, फिर भोगों की भावना को मिटाते। अब वो एक उदाहरण आता है, 14 वेर इंद्र पद पायो होयो मकोड़ो कृष्ण बता। तो गुरु ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, और भोगों के पीछे मत भागो। अच्छा, भोगी आदमी भजन कर सकता है क्या, साधना कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि इंद्रियां भोगों की तरफ जाए। इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है। पीछे वाली पंक्ति में बताया, इंद्रियों को उनके विषयों से आप साधना में बैठो, और आपके भीतर मान लो भोगों की चाह है, इंद्रियों को रोक लोगे, उसके बावजूद चलेगा क्या अंदर, सुमिरन चलेगा। या सुख भोगने की चाह जब वो रहेगी तो साधना होगी नहीं, और वो मिटेगी तो साधन आगे बढ़ जाएगा अपना। तो भरम कर्म और भोग शोक, शोक किसको कहते हैं, दुख को। छोटी छोटी चीजों में आदमी दुखी हो जाए, कोई मरता हाय हाय करने लगते हो, तुम्हारा क्या था उसमें। एक बात बताओ, ये पिंड है, आपने तो बनाया नहीं, कोई जीव आकर के आपके यहाँ जन्म गया, आपने उसको अपना मान लिया, मेरा। उसका जो शरीर और आत्मा से पूरा उसको देखो, उसमें आपकी बनाई हुई क्या चीज है, नहीं है, फिर भी ममता के कारण
वो जब जाता है तो आदमी रोने लगता, इसको कहते हैं शोक। हमारी महात्मा ने इसके लिए मना किया, अंत समेरी दे शोक मत कीजिए। जे कोई करे विलाप, कले कल्पना छोड़ राम बजरी की, जे कोई करे विलाप प्राणी दुख पाक्षी, मोह माया के नरक जीव जाओ। हाय बहारा हिंदू रोवे, तोबा तुरु पुकारे, ये करतूत दो आदम केरी, बिरला राम पुकारे। राम पुकारे बिरला कोई, तोबा आयन रोवे, रोया सुपा छोनी आवे, ज्ञान गांठ को खोए। तो गुरु क्या करते हैं, शोक को बिठाते हैं। कोई आए कोई जाए, हानि लाभ जीवन मरण समता में टिके रहो और अपना भजन करते रहो, भलो आपनो कीजिए। सो लास्ट बात यह आई कि संसार निवार, संसार को छुड़ा देते हैं। क्या करते हैं, अब ये संसार को छुड़ाने की बात करते हैं, लोगों को छुड़ा लेते। एक बार एक महात्मा चले गए राजस्थान में ढाणी में सत्संग का, रात का जागरण देव, जागरण देव ने किया जो भगवान ने थोड़ा ज्ञान हो नहीं भाई टाइम माते किन टाइम कौन सो भजन गावनो चाहिए। महाराज तो बैठता ही कहीं मुझे शुरू करिए चालू भजन, भाई भाई रे मेरे मालिक ओ तो मरण लगो परिवार, मेरे मालिक भाई भाई रे मेरे मालिक मरण लग्यो परिवार। ये बाबा उठ रहा है, बोले मेरा बंद करो। भाई बाबा जी आने मारने वाले तो थोड़ा ही बुलाया, जागरण देव ने बुलाया। तो भाई बात यह है, उन्होंने तो कहा ना मरण लगा परिवार। जैसे आप साधना में उतरो, अब ये गहराई का भजन है, वहां गाना ही नहीं चाहिए। जैसे जेड़ा विद्यार्थी है ना, आप गणाई एमए पढ़ियोड़ा हो पर छोरो थाने कने दूजी पढ़ने वास्ते बैठो है, तो कदे बा एमए पढ़ी जकी पढ़ाई पढ़ाओगे, वो जड़ो छोरो है उन्हें हिसाब भी नहीं पढ़ाना पड़े। तो फिर भजन द्वार को है, जो अपन भजन की गहराई में जाएंगे, मन मरेगा, मनसा मरेगी, मनोरथ मरेंगे, ये सारे विकार खत्म होते जाएंगे और खत्म होते होते सारे विकार मर जाएंगे। तो लास्ट में उस भजन में आता सब मर गयो परिवार, ठीक है। सारे विकार खत्म हुए तो फिर क्या होगा, मोक्ष हो जाएगी। तो यहां महाराज कहते हैं शोक संसार निवार, मोक्ष होगी उस समय संसार आसात में रहेगा। निर्वाण पद को प्राप्त करोगे उस समय कोई भी दुनिया की चीज साथ लेके उस पद में जा सकते हो, सब छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे संसार का वो निवारण कर देते हैं। टाइम हो गया है, तो ये छंद इस प्रकार है, तीन ताप की जलन हरण भव पार उतारे, कर्णधार करुणा सुने दया धर्म के मूल, राम चरणता की शरण मिट जाए सांसे सूर, संशय की सुने निकल जाएगी गुरु महाराज की कृपा से। तो ये वाणी जी का ज्ञान आप लोगों ने 7 दिन तक श्रवण किया। महापुरुषों का ज्ञान जो है वो अलौकिक ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, और जीवन में उतर जाए तो जीवन चेंज हो जाता, बदल जाता है। तो सज्जनों, एक तो इस ज्ञान को सुनने वाले बड़भागी जी है, और आप नहीं सुन रहे, आपको सुना रहा कौन, भगवान कृपा करके, भगवान की विशेष कृपा हुई है, इसलिए आपको सुनने का अवसर मिला है और मुझे सुनाने का अवसर मिला। भगवत कृपा के बिना न सुना सकते न सुन सकते। भगवान की कृपा न हो तो महापुरुषों की वाणी की शरण भी हम नहीं जा सकते। तो आप सब बड़े भागी है और भगवान की कृपा पात्र है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुख शांतिमय हो, भगवान की भक्तिमय हो, सुमिरणमय हो, साधनामय हो, ऐसी आप सबके लिए मंगल कामना। आप मैं अपने बोल को विश्राम देता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप सब श्वासोश्वास भजन करोगे। भजन के बाद आज वाणी जी की आरती करेंगे उल्लास रसोगे। तो आरती के अंदर आपको गुरुदेव गणपति, उसके बाद में जो भी बोलना है आप लोग राम रक्षा